एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों में बुद्ध को लेके बड़ी ही गलत धारणाएं थी। वो बुद्ध को अच्छा नहीं मानते थे, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन ही समझते थे। जैसे ही बुद्ध उस गांव में आए, गांव वाले बुद्ध को बहुत कुछ सुनाने लगे, भला बुरा कहने लगे, यहाँ तक कि उन्हें बद्दुआएं देने लगे। लेकिन बुद्ध गांव वालों की बातों को बड़े ही आराम से, बहुत शांति से मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वाले बोलते रहे, लेकिन बुद्ध पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ और ना ही वो उनके चेहरे पर दिख रहा था। गांव वाले भी देखते रहे कि बुद्ध तो बड़ी ही विनम्रता से उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। वो बुद्ध को इतनी बुरा भला बोल रहे हैं और बुद्ध कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा, यदि आप सबकी बातें समाप्त हो गई हो तो क्या मैं अब प्रस्थान करूं? बुद्ध की बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकला और बुद्ध से आखिर उसने पूछ ही लिया, हमने आपकी कोई प्रशंसा नहीं की, कोई तारीफ नहीं की, उल्टा हम आपको इतनी देर से सुना रहे हैं, हम आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से, बड़े ही विनम्र होकर कहा, जाओ, मैं तुम्हारी एक भी गाली या बद्दुआ नहीं लेता। आपके द्वारा दी हुई गालियों से मेरा भला क्या होगा? जब मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा तो मेरा क्या ही होगा और इसका क्या ही परिणाम होगा? बुद्ध ने फिर कहा, जानते हो, एक व्यक्ति ने थोड़े दिन पहले मुझे बहुत सारे उपहार दिए। उस व्यक्ति ने मुझे सोने के बिस्किट भी दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। अब बताओ, जब मैंने लिए ही नहीं तो वो चीज़ें किसके पास रहेंगी? जब मैं किसी चीज़ को लूँगा ही नहीं तो वो मुझे कोई कैसे दे पाएगा? अगर मैंने उस व्यक्ति का उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? बुद्ध उनसे पूछने लगे। भीड़ में से किसी की आवाज़ आई, उस व्यक्ति ने उपहार को अपने पास रख लिया होगा वापस। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बहुत ही दया आ रही है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी ये गालियाँ अब आपके पास ही रहेंगी। यानी आप जो इतनी देर से मुझे जो भी कह रहे थे वो सब तो व्यर्थ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। बुद्ध के इन वाक्यों से साफ पता चलता है कि दूसरे हमें क्या देना चाहते हैं ये उन पर नहीं बल्कि हम पे निर्भर करता है कि हम उनसे आखिर क्या ले रहे हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान, सुख या दुख। बहुत बार अपने दुख का कारण हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन ये हम पे ही निर्भर करता है कि हम सामने वाले से आखिर लेना क्या चाहते हैं। तो यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।